था। देख सकते हैं बाबा की धरती है लोग। ये लोग दबाव बना रहे हैं यहाँ स्थानीय ग्रामीण के ऊपर और स्थानीय जो बहुजन शुभचिंतक हैं उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। अभी बहुत मीडिया के साथी वीडियो बना रहे थे जी। और कुछ यूट्यूबर भाई भी वीडियो बना रहे थे, उनको रोका गया है। शायद आप लोगों को भी रोका गया होगा जी। तो ये लोग चाहते हैं कि मामला जो है कि फैले ना, और मामला इतना गंदा है। आप कभी नहीं सुने होंगे किसी भगवान भगवती की मूर्ति तोड़ी जाती है, केवल बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती हैं। ये बहुत शर्म की बात है, कष्ट की बात है। अभी हमारा एक भाई शुभम रो रहा था। नहीं सही बात है। और बात यह है कि सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, आए दिन तो अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। अगर धरना से भी नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल किया जाएगा जी। और उससे शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराएगी और इसका जिम्मेदार भी शासन प्रशासन के ही लोग होंगे जी। अच्छा, मूर्ति का अनावरण हुआ था। लोग कुछ ऐसे लोग मनबड़ किस्म के लोग उनका दाहिना हाथ काट दिए थे, अक्सा ब्लेड से काट के इसी पोखरे में डाल दिए थे। इसी पोखरे में, यही पोखरा है जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के इसी में फेंक दिए थे। और यहाँ पे लोग, गांव के लोग, हज़ारों लोग आए हैं। आइए मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। प्रतिमा इस हालत में खड़ी है और ये देखिए यहाँ तमाम भीड़ है बाबा साहब। चला भैया, देखिए तमाम भीड़ है। शर्म की बात है कि 14 तारीख को बाबा साहब के मूर्ति का स्थापना किया गया था और आज 17 तारीख है और आज ही के रात में मूर्ति को तोड़ दिया गया। हालांकि देखा जाए तो बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे, सर्व समाज के थे और सर्व समाज के लिए काम किए। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमारे पीछे से बहुत सारे ऑडियंस हैं, बैठे हैं। खड़ा इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। तमाम प्रशासन के लोग भी आए थे और मैटर बहुत बड़ा था, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आइए मिलाते हैं। 16 तारीख को है, कोई बात नहीं, 16 तारीख की घटना है। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। जी। सर यहाँ क्या प्रकरण है? सर प्रकरण यही है कि अरकपुर गांव में, मर्दा ब्लॉक का अरकपुर गांव पड़ता है और यहाँ पे जो है कि 15 तारीख को मूर्ति का अनावरण किया गया था यहाँ के ग्रामीण। और जो 14 तारीख को, 14 अप्रैल के दिन, बाबा साहब के जयंती के दिन जो है कि मूर्ति का अनावरण किया गया। और बीते एक दिन के बाद मूर्ति को तोड़ दी जाती है। उनके हाथ को गैलेंडर द्वारा काटा गया है। जो गैलेंडर होता है लोहे के काटने वाला, उससे काटा गया है। ये कितने बजे की घटना है? रात को? यहाँ के स्थानीय लोग तो बता रहे हैं सर कि यहाँ 12-1 बजे तक लोग थे। अच्छा, रात तक जी। लेकिन उसके बाद 2-2:30-3 बजे तक संभवतः लोग थे। उसके बाद जब लोग अपने अपने घर को चले गए तो उसके बाद जो है कि घटना को अंजाम, जो है कि जो अराजक तत्व और मनवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने अंजाम दिया इस घटना को जी। अच्छा, उनका जो बाँह काट दिया गया था, सुना जा रहा है कि सिर्फ किसी पोखरे में फेंका गया था। जी। बाँह को तोड़ के, काट के और इस पोखरे में फेंके थे, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग जो है कि ढूंढ के और निकाल के अभी वहाँ सामने रखे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, पानी में था, पोखरे में था और प्रशासन के सामने ला के रखा गया। बिल्कुल, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने कैमरे के माध्यम से। आगे प्रशासन भी आए, क्या सांत्वना दिए? देखिए सर, प्रशासन से तो अभी तक कोई सांत्वना नहीं मिला है। बस यही वो लोग जो है कह रहे हैं कि नई मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय लोगों को और बहुजन शुभचिंतक जो हैं उनका जो है कि मांग है कि नई मूर्ति, CCTV कैमरा, 4 दीवारी और बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी है वहाँ जो है कि जाली लगवाने का कार्य किया जाए। और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर जो है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है तो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा करके गांव के लोगों को, समाज के लोगों को संतुष्ट किया जाए और इसके बाद जांच जो है कि पुलिस के लोग शुरू करें और जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करें उनके ऊपर। आप लोग को किसी पे संदेह है? सर जब देखे नहीं हैं हम लोग तो संदेह किसके ऊपर करें, लेकिन कार्य तो जो है कि किसी मनुवादी विचारधारा के ही व्यक्ति का है जी। नहीं तो बहुजन विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ऐसा हरकत कतई नहीं कर सकता। हमारे भगवान है, बहुजन समाज भगवान मानता है साहब को। जी बिल्कुल। सर्व समाज के लिए सर्वोपरि रहे वो। तो अगर आपकी जो मांग है अगर पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ अरकपुर से लेकर जिले मुख्यालय तक अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। अच्छा। और अपने मांग को मांगा जाएगा शांति व्यवस्था से, शांति ढंग से। अगर शांति ढंग से नहीं मिला तो छीन लिया जाएगा। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमको जी, और ये राइट है। अगर हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा
तो अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। अगर धरना से भी नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल किया जाएगा जी और उससे शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराएगी और इसका जिम्मेदार भी शासन प्रशासन के ही लोग होंगे। जी। अच्छा, देखा जाए तो प्रशासन से मैं बात किया अभी तो बोल रहे थे कि मैं बाइट लेने का प्रयास किया, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी सीओ साहब आएंगे तो ही देंगे। हालांकि यहाँ पर लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने की क्या बात है जब बाबा साहब ने आज़ादी दे दी है, सबको सबका अधिकार है, लोकतंत्र की सरकार एक तरीके से देखा जाए तो सब लोग फ्रीडम है, तो जवाब देने में कोई दिक्कत इन लोग को नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग कतरा रहे हैं। सर डर इसलिए रहे हैं ना कि ये लोग दबाव बना रहे हैं यहाँ स्थानीय ग्रामीण के ऊपर और स्थानीय जो बहुजन शुभचिंतक हैं उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। अभी बहुत मीडिया के साथी वीडियो बना रहे थे जी। और कुछ यूट्यूबर भाई भी वीडियो बना रहे थे, उनको रोका गया है, शायद आप लोगों को भी रोका गया होगा। जी जी। तो ये लोग चाहते हैं कि मामला जो है कि फैले ना, और मामला इतना गंदा है आप कभी नहीं सुने होंगे किसी भगवान भगवती की मूर्ति तोड़ी जाती है। केवल बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती हैं? ये बहुत शर्म की बात है, कष्ट की बात है। अभी हमारा एक भाई शुभम रो रहा था। नहीं सही बात है, और बात यह है कि सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी आए जाती दिन है, आए दिन भगवान की भी मूर्तियां कहीं ना कहीं तोड़ने को देखने को ये तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां जो है कि आए दिन तोड़ी जाती हैं, कहीं ना कहीं जिले में, प्रदेश में, जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। अब ज़्यादा मात्रा में बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती हैं और कब तक मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी? और ये शासन प्रशासन के लोग और हम ग्रामीण लोग, बहुजन शुभचिंतक लोग मूर्तियाँ लगवाने का काम करेंगे। इसके लिए ठोस व्यवस्था करना पड़ेगा, ठोस कार्रवाई करना पड़ेगा। जी। चलिए आगे कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए। सर क्या कहेंगे, बहुत शर्मनाक ये घटना है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे भाई अवनीश कुमार अमन जी ने बताया है जी कि हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मूर्ति को सुरक्षित किया जाए सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जाली के माध्यम से जी। और बाकी स्थानीय लोगों से मैंने जानने की कोशिश की तो कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ पे लोग आए थे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किए, और जिसने भी यह काम किया है, हमारे गांव में आपसी सौहार्द बहुत मजबूत है। अरकपुर हो या पांडेपुर हो, अगल बगल की दोनों ग्राम सभाएं हैं, दोनों आपस में बहुत प्रेम है, चाहे किसी बिरादरी के लोग हों। तो उन्होंने बड़े बुजुर्ग हैं बताया कि कोई ऐसी मानसिकता तो किसी की नहीं है, लेकिन ये जिसने भी किया है वो शायद दोनों गाँव के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया था। तो हमने भी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि हम लोग भी भाई बहुजन विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक छोटा सा। तो उसी के माध्यम से हमने कहा हाथ जोड़ के कि यहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा और माहौल को कोई ख़राब नहीं करेगा ना। अगर यदि कोई ख़राब करना भी चाहेगा तो हम उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे माहौल को ख़राब ना कीजिए, क्योंकि जो स्थानीय लोगों की मांगे हैं या बहुजन चिंतक लोगों की मांगे हैं वो यही है कि बाबा साहब को सुरक्षित किया जाए। तो हम भी यही चाहते हैं प्रशासन से, इस मीडिया के माध्यम से हम यही निवेदन करेंगे कि यदि कहीं भी भारत वर्ष में या अदर भी कहीं यदि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हुई है तो उसको प्रशासन सुरक्षित करे। और यदि प्रशासन चाहे तो गांव के वहां के स्थानीय लोगों से भी यही कहे कि यदि आप बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण कर रहे हैं तो उसको अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको पहले से ही सुरक्षित कर दें, ताकि ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले। जी बिल्कुल। चलिए सर आगे थोड़ा सा बात मैं करना चाहूँगा सर से। सर जो भी किसी के धर्म और आस्था पे ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है, चाहे बहुजन समाज की बात हो, चाहे बाबा साहब की बात हो, या किसी भी धर्म के प्रति या किसी भगवान के प्रति किसी को ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है? देखिए सर, सबसे बड़ी तो बात यह है कि बाबा साहब किसी एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं कानून बनाए थे। जी। जो संविधान में सिस्टम, जो संविधान में वो व्यवस्था बनाए तो हर एक जाति और हर एक धर्म, हर एक मजहब के लिए बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज अगर देखी जाए तो ऑल इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब का ही मूर्ति तोड़ी जा रही है। और इसमें जिस समय इसमें प्रशासन को भी प्रशासन भी यहाँ पे उपस्थित है जी। और यहाँ हमारे पे युवा साथी कुछ अगर वीडियो बना रहे थे, प्रशासन द्वारा रोका भी गया है इसकी नहीं वीडियो आप नहीं बनाते हैं। अच्छा, वीडियो नहीं बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा राइट है, हम वीडियो बनाएंगे कहीं भी। यहाँ पे तो सबका अधिकार है, हमारा अधिकार है, लेकिन इसके हिसाब से प्रशासन के द्वारा भी रोका गया है। और आने वाले समय में जो आ रहा है वक्त, उसमें जो बाबा साहब की प्रतिमाओं को जो तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जिस समय बसपा सरकार थी उसमें सरकार को अब कुंभ जैसा मेला लगा कर, ये भाजपा सरकार कुंभ जैसा मेला लगाकर लाखों सुरक्षा कर्मी वहाँ पे इकट्ठा कर दे रही है। लेकिन ये बाबा साहब जिनके लिखे हुए संविधान से आज पूरा इंडिया चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। आज एक पशु से पक्षी, एक महिला, एक हर एक बच्चा आज़ाद है जिस संविधान की वजह से। आज उनकी प्रतिमा के लिए यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई एक सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पे ये जो प्रशासन का व्यवहार है और ये जो सरकार जो ये कर रही है ये गलत है। और जो ये संविधान
निर्माता जो हैं इनके मूर्ति को जो खंडित किया जा रहा है, ये बहुजन समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी और आने वाले समय में फिर इनको भी बताया जाएगा। जी, अभी प्रशासन आई थी, आप लोग को सांत्वना दिया गया कि मूर्ति नया आकर लगेगा और टीवी भी लगेगा, आप लोग का प्रस्ताव रहा, तो प्रशासन संतुष्ट है इस चीज़ से कि हाँ हम लगा देंगे या नहीं लगाएंगे? जी, इस समय तो जो कहना है प्रशासन का वही कहना है कि मूर्ति लग रहा है और फिर लगवा दिया जाएगा। अब आने वाला समय में फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं प्रशासन से? देखिए, संतुष्ट जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं ये बताएं कि ये जो मांग है इन लोगों का कि CCTV कैमरा लगाया जाए, बाबा साहब की नया मूर्ति लगाया जाए, और ये जो ज़मीन है बाबा साहब के नाम से फिक्स किया जाए इसको, और ये ज़मीन का जो बाल बाउंड्री है ये उसको पूरा बाल बाउंड्री किया जाए। सर, देखा जाए तो सामने मंदिर भी है और यहाँ बाबा साहब का मूर्ति भी स्थापित किया गया था। हालांकि देखा जाए तो एक धर्म के लिए या एक आस्था के लिए कैसे ऐसा संभव है, क्योंकि सामने मंदिर भी है। जी बिल्कुल, तो इसी को मंदिर को देखते हुए ही ये यहाँ के लोगों का मांग है कि बगल में मंदिर है और यहाँ बाबा साहब, ये तो कहते हैं कि मंदिर पे कोई अटैक नहीं करता है, जब भी होता है तो बाबा साहब के ही ऊपर मूर्ति उनकी तोड़ी जाती है। तो इसको देखते हुए ये गाँव के लोगों का मांग है कि यहाँ पे जो बाबा साहब की ज़मीन है और बाबा साहब का जो यहाँ पे CC कैमरा लगाया जाए, और ये बाल बाउंड्री है इसको पूरा चारों तरफ से जो ग्राउंड है इसको कवर कर दिया जाए। नहीं तो अभी हाल ही में 14 तारीख को जब उद्घाटन हुआ, एक दिन के बाद ही अगर मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि अगर प्रशासन के लोग भी अगर मूर्ति लगवा कर चले जा रहे हैं या फिर से CC कैमरा लगवा दे रहे हैं, तो आने वाले समय में ये गलती नहीं होगा। जी, ये जाहिर सी बात है कि जब एक दिन के अंदर में मूर्ति तोड़ी गई तो ये पूरी लाइफ मूर्ति पूरी हमेशा के लिए रहेगी, तो हमेशा ये आगे हो सकता है संभावना। तो इससे पहले ये पूरे ग्रामीण लोगों का मांग है कि पूरा बाल बाउंड्री करवाया जाए और ये जो मूर्ति है इस पर CC कैमरा TV लगवाया जाए। जी, चलिए सर, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। इतना इस हालत में खड़ी है और ये देखिए यहाँ तमाम भीड़ है बाबा साहब की। चला भैया, देखिए तमाम भीड़ है।